जब कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो उसके मन में एक डाउट आता है कि मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसको चेक करने का सबसे असरदार तरीका होता है कि हम उस एग्जाम से रिलेटेड पुराने सालों के क्वेश्चंस को देखें और हाल ही में वही एग्जाम हुआ है तो उसके क्वेश्चंस को चेक करें, ताकि पता चल सके कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, जो मैं पढ़ रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है। तो इसी क्रम में हम आज सीटी के लिए 2024 का सीनियर सेकेंडरी लेवल का एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बेसिकली इसके क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के हैं और हमारी तैयारी क्या इस डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसके लिए 2024 का V23 इस सीरीज का क्वेश्चन पेपर है, इसमें जिसमें 150 प्रश्न है जो 300 अंकों के थे और इसके लिए 3 घंटे का समय मिला था। तो सीधा हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को एज इट इज उठाने का एक मकसद और है कि हम क्वेश्चन पेपर का फील ले सके कि क्वेश्चन पेपर आके दिखता कैसा है। देखिए, इसमें अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊपर इंग्लिश मीडियम में है, नीचे हिंदी मीडियम में है। हम हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक। मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि ये देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन 2011 की जनगणना से रिलेटेड है, लिंगानुपात से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है? हमें 2011 की जनगणना से रिलेटेड अलग अलग डेटा को देखना है। लिंगानुपात के बारे में, जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में, ये सारे डेटा देखने हैं। और चूंकि इस साल जनगणना शुरू हुई है, 2021 में नहीं हो पाई थी, तो इस साल जनगणना शुरू हुई है तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें देखनी है। साथ ही भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई, सबसे पहली संपूर्ण जनगणना कौन सी हुई थी, आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई, 21वीं सदी की पहली जनगणना कब हुई। यानी कि जनगणना से रिलेटेड हमारे पास डेटा होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होने चाहिए, 1-2 पेज के नोट्स होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यहां पर पूछा गया है एक प्रमुख बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमको यह सीखना है कि भारत के प्रमुख बांध कौन से हैं, कौन सी नदी पर बनाए गए हैं और कौन से राज्य में है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन एक न्यून सूत्रता दर्शाता है। ये साइंस से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जिला, देखो जिलों के नाम दिए गए हैं और बीकानेर के साथ उत्तर पश्चिमी बीकानेर लगाया गया है, और बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा हिस्सा राजस्थान के शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक हिस्सा है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, प्रायद्वीपीय प्रदेश या क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सारी प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां, वो कहां से पैदा हो रही है, कौन से समुद्र या दूसरी नदी में जा रही है, इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, बेसिक बातें पढ़नी है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान, राजस्थान के एक स्थान के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है। मतलब पूरे भारत के अनुसूचित मरुस्थलों में से राजस्थान का कौन सा स्थान नहीं आता है। तो मरुस्थल के बारे में यहां पर डिटेल में पूछा गया है। तो चूंकि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थल के अंतर्गत आता है तो मरुस्थल को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। साथ ही अरावली के बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में बढ़े, और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है। और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हमने ये पढ़ रखा है और हम इसके आसपास की थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटा पा रहे हैं कि हाँ 1-2 ऑप्शन को हटा पा रहे हैं, तो हमको थोड़ा और फोकस होकर पढ़ाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन, ये मैथ्स या रीजनिंग से संबंधित है। यहां पर ये पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने कारोबार स्टार्ट किया, फिर 2 महीने बाद कोई दूसरा व्यक्ति उससे जुड़ गया, फिर एक तीसरा व्यक्ति जुड़ गया इतना पैसे के साथ, फिर 1 साल बाद इतना प्रॉफिट हुआ या लाभ में इतना अंतर आया, तो बताओ कि रेशियो क्या रहेगा या अंतर क्या रहेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप वाला ये क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन 2 सूचियां दी गई है, 2 लिस्ट दी गई है, सूची नंबर 1 एंड सूची नंबर 2। पहली सूची में भारतीय खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में खेलों के नाम दिए हैं। अब यहां पर आप नाम देखोगे, मनु भाकर, मिथाली राज, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, बेसिकली महिला खिलाड़ियों के नाम है और वो कौन से खेल से संबंधित है ये पूछा गया है। तो खेल में जो भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी बहुत फेमस रहती है, न्यूज में रहती है, उनसे संबंधित हमें खेलों के बारे में जानना होता। नेक्स्ट ये इंग्लिश से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है।
पैसिव फॉर्म बतानी है, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको एक्टिव पैसिव को ठीक ठाक तैयार करना है। 10वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। ये हिंदी का एक क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया है कि कौन सा युग्म, ये चार्ट जोड़े दिए गए हैं एबीसीडी करके, तो कौन सा युग्म में विपरीत शब्द नहीं है। यहां पर एक चीज और सीखने की है कि क्वेश्चन में जब नहीं शब्द आए ना, तो उसको आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इस नहीं शब्द की वजह से क्वेश्चन का मीनिंग उल्टा हो जा रहा है। इसमें यह नहीं पूछा गया है कि कौन से विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म है, यह पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी हमें अपनी तैयारी के दौरान ध्यान रखना होता है। 11वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित नीर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। वापस नहीं शब्द आया, मतलब उल्टा पूछा जा रहा है, और ये उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड हमको ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। बोला जा रहा है कि जो आरपीएससी के चेयरपर्सन और उनके मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पॉलिटी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संस्थान, संगठन, आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष के नाम, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उनको हटाया किसके द्वारा जाता है, उनका मेन काम क्या है, कुछ बेसिक बातें हमको जाननी होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। बोला जा रहा है कि बीज को अंकुरित करने के लिए इन चारों में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है। बेसिक साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, 14, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कौन से स्थान में स्थित है। तो एनवायरमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, इंपॉर्टेंट जगहें, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, प्रमुख रूप से राजस्थान के वो कौन से स्थान पे है और उनकी एक दो विशेषताएं। और अगर कोई करंट अफेयर्स में इस तरह का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क रहता है तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से संबंधित है। एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, बोला जा रहा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो हमको तैयार करना ही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 120 एक संख्या दी गई है 120, और बोला जा रहा है कि इसके सभी गुणकों का योग क्या होगा। तो ये बेसिक फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें बेसिक मैथ्स ठीक ठाक पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये तो इंग्लिश में ही है ना, क्योंकि इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, इसका नियरेस्ट मीनिंग हमें पता लगाना है कि ये ए बी सी डी करके 4 शब्द दिए हैं, इन शब्दों में इस एलिविएट शब्द का नियरेस्ट मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, प्राण प्रिय एक शब्द दिया है और बोला गया है कि इसमें कौन सा समास है। तो हमें समास की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, समास के प्रकार, उनके उदाहरण को देखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, निम्न में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है। अब यहां पर भी एक चीज सीखने लायक है कि यहां पर पारदर्शी नहीं, इसके आगे अ लगाया है, यानी कि अपारदर्शी वस्तु। बेसिक साइंस, बेसिक समझ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में भी वापस एक पहली लिस्ट, सूची नंबर 1 और ये सूची नंबर 2 दे रखा है। सूची नंबर 1 में है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडलों की टैली और देश कौन से हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें मेडलों के मामले में कौन अलग अलग नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन था, फिर तीसरे नंबर पे कौन था, फिर 62 और 71 ये भी पूछा है। एक्चुअली 62 71 इसलिए पूछा है कि भारत का क्रम कहीं पे आ रहा हो तो हमको वो पता होना चाहिए, और प्रथम द्वितीय तृतीय ये तो हमको पता होना चाहिए। अच्छा, इस साल फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो फीफा से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए कि किसने जीता, उप विजेता कौन रहा, गोल्डन बूट का पुरस्कार किसको मिला, गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला, कुछ बेसिक चीजें। इसके अलावा अभी विंबलडन हुआ है, तो विंबलडन में पुरुषों में कौन जीता, महिलाओं में कौन जीता, ये हमको पता होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन से हम ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस दिशा में अपनी तैयारी करें। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सब ऑर्डिनेट एक अंग्रेजी का शब्द दिया है, सब ऑर्डिनेट, और बोला जा रहा है कि इसके लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, नीरस की संधि होगी, संधि पूछा जा रहा है, तो संधि के प्रकार और उनके एग्जाम्पल हमको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधित इकाई चलानी है आपको, मतलब आपको कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह लगानी है जिसमें आप पत्थर तोड़ रहे हो, तो पर्यावरण या वातावरण संबंधित निर्देश किस संस्था ने दिया है। तो पर्यावरण से रिलेटेड आपको इस तरह की चीजें करनी है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए कौन सी संस्था से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी पिछले साल और इन दिनों
अरावली का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा है, तो हमको इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये परसेंटेज से रिलेटेड, अनुपात समानुपात इस तरह से चीज से रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया। फिर ये हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखो, लोहे पर जंग लगता है कैसे, यानी कि ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक साइंस। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, भारत के राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। बेसिकली जो पंचायती राज है, ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका, नगर परिषद, इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब हमको पता होना चाहिए सबसे पहले कहां पर अपनाया गया, किसके कार्यकाल में अपनाया गया, कौन सी जगह पर अपनाया गया, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला। अब इसके लिए तो भाई इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड होता है, तो 2023 में जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया, तो बेस्ट फीचर फिल्म के लिए किस मूवी को दिया गया। तो इस तरह के कला क्षेत्र में जो अवार्ड है, करंट अफेयर्स में रिलेटेड हमको पढ़ने को मिलेगा, तो वो हमको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड है। ऐसे दो शब्द यहाँ दिए गए हैं, फिर बीच में समानुपात लगाया गया है, और फिर बोला गया है कि अच्छा इनका जो अनुपात है, तो ग्राउंड शब्द का अनुपात किससे होगा। तो ये मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, बेसिक मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, पादप जगत का एम्फीबियन यानी कि उभयचर कौन है। सबसे पहले तो उभयचर का मतलब पता होना चाहिए, फिर एनिमल जगत के, जीव जगत के और पादप जगत के कुछ उभयचरों का नाम पता होना चाहिए। ये बेसिक समझ, बेसिक साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 31, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बोला जा रहा है कि इनमें से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें निकल के आती है कि एक तो ये शब्द के बारे में पता होना चाहिए, नहीं शब्द उल्टा पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एग्जाम के समय में प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है उसकी तैयारी हमें पहले से कर लेनी है। तो नहीं शब्द को पहले गोला कर देना, अंडरलाइन कर लो, फोकस कर लो कि उल्टा पूछा जा रहा है। फिर राजस्थान के भौतिक क्षेत्र में पता होना चाहिए, उसके साथ राजस्थान के पड़ोसी राज्य और एक देश है उसके साथ बाउंड्री बन रही है, तो कौन से जिलों के साथ बाउंड्री बन रही है, इन सभी का मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ठीक ठाक समझ के साथ हमको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और साथ ही अरावली से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से राज्य को बोला कि आप ये अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य कर रहे हो तो इसको रोको। तो ये करंट अफेयर्स, बेसिक न्यूज़पेपर से रिलेटेड है ना, अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ये मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कितने वर्ग है इस चित्र में। तो बेसिक जो अलग अलग टाइप के डायग्राम होते हैं, कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग है, कितने आयत है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक कायल झील, पुन्नमदा कायल झील के बारे में पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस राज्य में है। तो हमें कौन से पर्वत कौन से राज्य में है, कौन सी झीलें, नदियां, बांध, ये जो बेसिक जीके होता है वो हमें तैयार करना है। बेसिक जो भारत की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बेसिक जो जीके होता है उसको हमें तैयार करना होता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, हम वैसे भी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम किस दिशा में तैयारी करें, या हम अभी तैयारी कर रहे हैं तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यहां पर एक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन तो अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आराम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सही कर पाओगे। तो आप पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर को देखते रहें, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते रहें, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। और अगर आप कहीं पर गलती कर रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो कि हमारी तैयारी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर या तो आप प्रिंट करवा लें, या फिर इसकी कोई सॉल्यूशन की बुक आती है वो देख लें और इनको अपनी टेबल पे रखें। ये सीईटी के जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है और हाल ही के महीनों में जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज पढ़े तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठाकर देख सके। मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर को अपने लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही RSMSSB की जो वेबसाइट है, या सीधा गूगल पे आप टाइप करें कि सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो सीधा आपको वेबसाइट का लिंक दे देगा। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं नीचे धीरे धीरे, ताकि इन सारे क्वेश्चंस को आप देख सको। अब ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए,
बोली या उपभाषा के बारे में बोला जा रहा है, और मुख्य रूप से कौन से मंडल या क्षेत्रों में बोली जाती है। बेसिकली ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड ये मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, एक तरफ देश दे रखे हैं, एक तरफ मुद्रा दे रखी है, कौन से देश की कौन सी मुद्रा है, थोड़ा बेसिक नॉलेज है ये, जीके है। फिर वापस ये देखो, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। यहाँ पर नाम नहीं पूछा है, पद का नाम पूछा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट संगठन है उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनको हटाया कैसे जा सकता है, उनके मुख्य कार्य क्या है, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इसी प्रकार पुराने क्वेश्चन पेपर को देखते देखते आपको अपनी तैयारी में आगे बढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।